हर्षिता, क्या बदतमीजी है ये? तुमने मेरे खाने में इस तरह से चप्पल फेंक दी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? साहब वो हमारी मजबूरी थी। कौन सी मजबूरी? कौन सी मजबूरी थी? सर के खाने पे तूने से चप्पल फेंकी है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऑफिस के बॉस है वो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं है तेरे को? साहब हमने आपकी भलाई के लिए फेंका है चप्पल, और कुछ बात बतानी थी आपको। ऑफिस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। हम आपको सारा राज बताएंगे। चुप रहे, जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। कौन सा राज है यहाँ पर? तेरे को ज्यादा दिमाग चलाना आ रहा है? राज है यहाँ पर सर, अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं इन लोगों को। ये लोग क्या करते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने आई, अब कुछ कहानी बना देगी आपके आगे कि ऐसा था वैसा था। इसके बाद बोलेगी सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, मुझे एडवांस के तौर पर कुछ पैसे दे दो। सर पैसों के लिए काम करते हैं, आपको तो मैं भी नौकरी से निकाल दूंगा इसे। बस हर्षिता, और बकवास नहीं सुनूंगा तुम्हारी। कोई भी रीजन हो, कैसा भी राज हो, कैसी भी भलाई हो, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात ये जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि तुम एक खाते हुए इंसान के खाने में चप्पल फेंक दो। पता है कितना बड़ा पाप होता है किसी को खाते हुए रोकना? और तुमने तो सिर्फ मुझे खाते हुए रोका नहीं है, बल्कि मेरे अन्न का अपमान किया है। और अन्न का अपमान सबसे बड़ा पाप होता है हर्षिता। जिस दिन तुम 2 रोटी के लिए तरसोगी ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी सैलरी है कितनी हर्षिता, जो तुम दूसरों को खाना खाते हुए रोक रही हो, रोटी की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो तुम। हर्षिता मेरी गलती है जो मैंने तुम जैसी लड़की को इस ऑफिस में नौकरी पर रखा। याद है ना, विधवा, एक विधवा को मैंने यहाँ पर काम दिया बिना एक्सपीरियंस के, सिर्फ तुम्हारी हालत पर तरस खा के। लेकिन हर्षिता मुझे लगता है कि तुम गरीबों पर तरस खाना ही नहीं चाहिए। मुझे प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना चाहिए था। अगर मैं किसी कंपनी के एक्सपीरियंस बंदे को यहाँ पर बुलाता ना, पियोन की नौकरी के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता हर्षिता। लेकिन तुम जैसी इनएक्सपीरियंस गवार देहाती को बुलाना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए आज मैं ये सब भुगत रहा हूँ। अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकलो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पर साहब हमने आपकी भलाई के लिए किया था। बस हर्षिता, मैं एक शब्द भी तुमसे और सुनना नहीं चाहता हूँ। जाकर हॉस्पिटल में ना अपने दिमाग का इलाज कराओ। हो सकता है कि तुम्हें कोई मानसिक बीमारी हो गई हो, ठीक है? लेकिन मेरे ऑफिस में तुम जैसी अनफिट एम्प्लॉय की कोई जगह नहीं है, जो कुछ भी करे और उसको समझ में ना आए कि वो क्या कर रही है। चलो निकलो बाहर, जाओ। सर खाना तो पूरा खराब हो गया। उसकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, बदतमीजी की वजह से आप सर भूखे रह जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ सर, मैं दूसरा खाना ले आता। नहीं राजा, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब इस ऑफिस में मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं कैंटीन में कुछ हल्का फुल्का खा लूँगा, साथ में चाय कॉफ़ी पी लूँगा, मेरा हो जाएगा। नहीं सर आप बाहर कैंटीन में जाएंगे, खामा परेशान होंगे। कब कैंटीन से खाना आएगा और कब आप खाएंगे सर? अब इतनी मेहनत करते हैं, मीटिंग्स होती है आपकी सर, मेरी जिम्मेदारी बनती है ना आपके खाने का ध्यान रखने का। आपसे मुझे 2 मिनट दीजिए, फ्रेश खाना लेकर आता हूँ सर। चलो ठीक है राजा, अगर तुम इतने प्यार से मुझे खाना खिलाना ही चाहते हो तो ले आओ दूसरा खाना। मैं काम करता हूँ, उतने सिगरेट ब्रेक ले आता हूँ, थोड़ा माइंड के लिए सही रहेगा। बिल्कुल सर। शिट, विभोर को तो रास्ते से निकाल ही देगा। पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई, खाने पे चप्पल मार दिया। दिमाग खराब हो गया उसका, पता नहीं क्या कर रही है। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब खराब कर दी उस लड़की ने। सर ये आपका लंच, फ्रेश एंड डिलीशियस। अब विभोर, अरे वाह, छोले चावल मेरे फेवरेट। बहुत जोर की भूख भी लगी थी, मैं खा लेती हूँ उसे। नहीं, आप नहीं खा सकते। ये सर के लिए लंच लेकर आया हूँ मैं, वही खाएंगे। आपके लिए मैं दूसरा ले आऊंगा कोई। पर मैं क्यों नहीं खा सकती? अब इनके लिए दूसरा ले आना ना, मैं खा लेती हूँ। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, मीटिंग से आई हूँ ना, खाने के लिए ढूंढ रही थी। यहाँ पे छोले चावल मिल गए मेरे फेवरेट, मैं ही खा। मैम आपको बोल तो रहा हूँ मैं, आप नहीं खा सकते। सर को वैसे ही इतना डिले हो गया लंच करे हुए, उनकी मीटिंग है। अगर सर लंच नहीं करेंगे तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे फिक्र है इनकी, इसीलिए बोल रहा हूँ आपके लिए मैं दूसरा लंच ले आऊंगा। आप सर को दे दो ये खाना। एक सेकेंड, तुम इनकी पत्नी हो या फिर मैं हूँ? इनका ख्याल रखने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम्हें बोला है ना दूसरी प्लेट लेकर आओ, तो जाओ लेकर आओ। आपको बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ नहीं खा सकते आप तो। राजा, वाइफ है मेरी, अगर उसने मेरा लंच ले भी लिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे लिए लेकर आए थे ना ये लंच, तो मैं अपनी खुशी से लंच अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। और फिर अगर हम दोनों एक दूसरे से लंच शेयर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और तुम इस तरह से बार बार ये क्यों बोल रहे हो कि सर का लंच है, सर का लंच है? अरे अगर मेरा लंच है तो वो ज्योति का भी लंच है। बहुत सिंपल सी बात है, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैं खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। ज्योति तुम खा लो। नहीं खाएंगे खाना ये। मैं बताती हूँ ना क्यों मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि इस खाने में जहर है। What? हाँ, इस खाने में जहर मिला रखा है इसने। खाने में जहर? ये क्या बोल रही हो तुम ज्योति? सर झूठ बोल रही है।
मैं आपके खाने में जहर मिलाऊंगा सर? ये पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ जोड़ रही है सर। एक तो आपके बारे में सोच रहा हूँ, ऊपर से मेरे को बदनाम कर रही है सर। इसमें जहर हो ही नहीं सकता सर। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तो एक काम करते हैं ना, साबित कर देते हैं। मैं इस खाने को खा के दिखा देती हूँ, जहर होगा तो मैं मर जाऊंगी। नहीं, खाना मत खाओ, जहर है इसमें। देख लिया, जहर मिला रखा है इसने इस खाने में। तुम्हें मारना चाहता है ये। राजा, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने कंपनी के बॉस को खाने में जहर मिला के मारना चाहता था? क्या हो गया है? दिमागी संतुलन ठीक है तेरा? मतलब तू ये क्राइम कर रहा है और वहां पर मैं उस बेचारी हर्षिता पर शक कर रहा था कि वो मुझे मारना चाहती है। इसका मतलब वो सही कर रही थी। उसने मेरे खाने में चप्पल इसलिए फेंकी थी क्योंकि तू मुझे मारना चाहता था। बता सच क्या है राजा, तूने ऐसा क्यों किया? अरे हाँ, मारना चाहता था तुझे मैं। नहीं पसंद तू मुझे विभोर। वो तो बस किसी तरीके से यहाँ पे जॉब कर रहा था, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग थी ना, उसको अंजाम देना था। नहीं पसंद मुझे तू। और यहाँ पर जो पता है किसकी वजह से कर रहा हूँ? तेरी वाइफ की वजह से, जो कि पहले मेरी एक्स थी, मेरे साथ रिलेशनशिप में थी और यहाँ पर हम दोनों ने एक ही साथ ज्वाइनिंग करी थी। मैंने सोचा था कि इसके साथ शादी करके सेटल हो जाऊँगा, लेकिन ये इसे तो पैसा नज़र आया। इसे लगा था कि शायद मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं बॉस को पटा लेती हूँ। तब तू मेरी लाइफ में एंटर करके आया। जब तुम दोनों की बातें होती थी ना, खून मेरा जलता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पावर नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। और इस लड़की ने शादी कर ली तुझसे। उसी दिन मैंने सोच लिया कि तुझे ना अपने रास्ते से हटाऊंगा और जिस दिन तुझे मारूंगा ना, तब उसे पता चलेगा कि अगर किसी को प्यार ज़िंदगी में नहीं मिलता तो उसे कितना बुरा लगता है। वो इंतकाम लेके ना अपने मन में घूम रहा था मैं, और आज मैं पूरा भी करने वाला था। पहले वो नौकरानी आ गई और अब ये मनूस। लेकिन किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं तेरी जान लेके रहूंगा, याद रखियो। प्यार की बातें तू अपने मुंह से मत ही कर तो अच्छा है। जिस प्यार की गवाही देकर तू मेरी जान लेने चला था ना राजा, तूने उस प्यार की कभी कदर नहीं करी। ज्योति तुझसे शादी करना चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन तूने क्या किया? तूने चीट किया ज्योति को, और ज्योति ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है दूसरी लड़कियों के साथ। तू प्यार की बातें कर रहा है? अरे वो बेचारी तो सुसाइड करने जा रही थी, तब मैंने उसको रोका, उससे बात करी, उसको समझाया, उसने मूव ऑन करा धीरे धीरे तुझसे, और फिर हम दोनों में प्यार हुआ, लेकिन सच्चा प्यार, पैसों को लेकर नहीं। और अगर रही बात पैसों की ना, तो ज्योति ने मुझे साफ बोल दिया है कि आने वाले 6 महीनों में ज्योति किसी और कंपनी में नौकरी कर लेगी, लेकिन वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, क्योंकि उसको ये देखकर शादी नहीं करनी है कि सामने वाला अमीर है। ना वो चाहती कि दुनिया उसको ताने मारे कि उसने कंपनी के बॉस से शादी कर ली। जो भी हो रहा है ना, तेरी वजह से। तूने अपना प्यार खोया और अब तू सिंपैथी देना चाहता है इस चीज की। देख राजा, अगर तू मेरी कंपनी का एम्प्लॉय ना होता ना, तो अभी तक मैं तुझे पुलिस के डंडे पड़वा चुका होता। लेकिन मेरी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर रहा हूं ताकि मेरी कंपनी को नुकसान ना पहुंचे। अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तू मुझे यहाँ से निकाल देगा? तू आज बच गया तो तू क्या सोच रहा है? पूरी ज़िंदगी बचा रहेगा मेरे हाथों से? मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, उसी दिन तेरी जान ले लूँगा और तुम दोनों को ना बर्बाद कर दूंगा। मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम हम दोनों में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझ में आ गया? तुम्हारी नीयत चाहे कितनी भी गंदी हो, लेकिन ऊपर वाला ना हमारे साथ है। तो प्यार करने वाले को अलग नहीं कर सकते। तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया नहीं, कदर की नहीं मेरी, ना ही मेरे प्यार की। और आज मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है तो तुम्हें जलन हो रही है, तुम मुझे उससे अलग करना चाहते हो, लेकिन तुम ना कभी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। समझ में आ गया? निकल जाओ हमारी जिंदगी से। ठीक है, देखता हूँ मैं, आऊंगा एक दिन। ज्योति, ये सब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें इस बात का कैसे पता लगा कि राजा ने खाने में जहर मिला रखा है? हाँ, वो एक्चुअली मैं मीटिंग खत्म करके तुम्हारे पास ही आ रही थी, तो बाहर मैंने हर्षिता को देखा, उससे पता चला कि अभी वो तुम्हारे लिए जो खाना लेकर आया था उसमें जहर था। मैं फटाफट से तुम्हारे पास आ गई कि तुम ये खाना ना खा लो। हर्षिता, कहाँ जा रही हो बैग वैग लेके? मैम साहब, घर जा रहे हैं हम। घर जा रही हो? पर क्यों, तुम तो यहीं रहती हो ना? मैम साहब ने हमें काम से निकाल दिया, तो अब हम अपना नया घर ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन काम से क्यों निकाल दिया? तुम तो इतना अच्छा काम करती हो यहाँ पे। इनफैक्ट विभोर तो बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। वो मैम साहब, दरअसल हमने साहब को खाना खाने से रोक दिया था कि साहब की जान न चली जाए। अरे लेकिन खाना खाने से जान, क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम साहब, वो राजा साहब है ना, उनको हमने खाना में जहर मिलाते हुए आज देख लिया था, और वो खाना साहब के पास लेकर गए थे।
तो हमने साहब के खाने पे चप्पल मार दिया कि साहब वो खाना ना खा सकें। पर साहब ने गुस्सा होकर हमको इसी बात से काम से निकाल दिया। मेम साहब हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया है, पर अब आपकी बारी है। आप उनकी पत्नी हैं, हम तो जा रहे हैं यहाँ से, पर आपकी जिम्मेदारी है। अब आपको उनको बचाना होगा। राजा साहब के इरादे नेक नहीं है मेम साहब, हम आपको सच बता रहे हैं, आप हम पे भरोसा कर लीजिए। राजा मेरी शादी के बाद में मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मैं जाती हूँ, थैंक यू। ज्योति, मुझे हर्षिता को निकालने का बहुत बड़ा गिल्ट है। वो बेचारी तो मेरी छोटी बहन की तरह रक्षा कर रही थी, और मैं हूँ कि मैंने उसको इतनी बुरी बातें बोल दी। उसको पता नहीं गरीब दो कौड़ी का क्या क्या बोल दिया। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, उसको कंपनी में वापस लाऊंगा और उससे वादा करूंगा कि आज के बाद उसको कंपनी से कोई नहीं निकाल पाएगा, मैं खुद भी नहीं। क्योंकि जो लोग मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, मुझे उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, वरना राजा जैसे लोग कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं।